हाँ, इस समय हम जो है मंदाकिनी किनारे आए हैं। आप लोगों को बार-बार रोज़ मंदाकिनी का दर्शन इसलिए कराते हैं कि कहते हैं ना कि जो सब पातक पोतक डाकनी, जिससे तुम्हारा और हमारा जो पाप हो जाते हैं, कहते हैं ना कदम-कदम पर जीव हैं मरते, राम भजो तो मिलेगी माफ़ी। जो हम कदम पर पाप करते हैं, कुछ बिना जाने पाप हो जाते हैं, तो मंदाकिनी का दर्शन से, मंदाकिनी के स्नान से जहाँ पर हो वहीं गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगे जी का दर्शन माँ से वहीं से प्रार्थना विनती करने पर, या कभी-कभी यहाँ से जल ले जाया करो, रख लिया करो और हमारे वीडियो के माध्यम से मंदाकिनी का वहीं दर्शन कर लिया करो, हाथ जोड़ लिया करो, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम रोज़ तो मंदाकिनी का दर्शन इसीलिए आप लोगों को कराते, रोज़ नहीं तो कभी-कभी, कि जिससे आप लोग गंगा जी का दर्शन करें, जहाँ वहीं दर्शन करें। और हम भी रोज़ इसलिए दर्शन करते हैं, गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी का दर्शन करने से, गंगा जी का आचमन करने से आज हमको रोज़ इसलिए प्राप्त हो जाता है कि हम चित्रकूट में रहते हैं। घूमते टहलते आएँ, 1-2 मिनट 4 मिनट गए, 10 मिनट में गाड़ी में बैठे और आ गए, अपना गंगा जी का दर्शन हुआ, आचमन हुआ और फिर जो है आचमन करने के बाद फिर अपना एक आध वीडियो बनाएँ। अब क्या है कि अब ज़्यादा लोग जो है माने थोड़ा चैनल डाउन चल रहा है, इसलिए जैसे लोग तेज़ी से आप लोग जितना देखेंगे और सहयोग करेंगे, उतने ज़्यादा हम जो है महात्मा जंगल के महात्माओं का वीडियो बनाएँगे। और जैसे वीडियो डाउन होता है, आप लोगों को सहयोग नहीं मिलता है, तो हमारा भी जो है मन जो है थोड़ा उदास हो जाता है। और हमारा भी जब उदास होने का मतलब है, फिर हम अपने वीडियो डालते हैं, क्योंकि अपने वीडियो में क्या है, ज़्यादा मेहनत तो होती नहीं। अपना गए ना मंदाकिनी किनारे गए, वहीं अपना मंदाकिनी का जल लिए, आचमन किए और अपना दरस परस किए, वहीं अपना एक आध वीडियो बना कर डाल दिए, कोई मेहनत नहीं। और जब महात्माओं का वीडियो बना के डालना पड़ता है, उसमें बहुत मेहनत है। पहली बात है, उनके पास जाते हैं तो उनका सुख दुख हमको जो है सुनना पड़ता है। यदि सुख दुख के अनुसार यदि हमारे पास कुछ पैसा रुपया नहीं है, तो हमको बहुत दुख होता है, इसलिए नहीं जाते हैं। और यदि भगवान के आप लोगों का यदि सहयोग मिलता रहेगा, इसी तरह मिलता रहेगा, तो महात्माओं के पास जाएँगे, उनको कुछ न कुछ देते लेते रहें, उनका वीडियो भी बनाएँगे। तो सहयोग भी इस समय बहुत कम है और थोड़ी बहुत जो सहयोग है, हमारा निजी का इतना ज़्यादा खर्चा है कि 10,000 रुपया तो हमारे पर मंथ हमारा निजी का खर्चा है। कुछ हमारे फलार का खर्चा है, कुछ गाड़ी का खर्चा है, कुछ 1-2 हमारे शिष्य हैं, भक्त लोग आते जाते हैं, उनका खर्चा है, महात्मा भी दिन भर में 4-6 लोग आते जाते हैं, उनका खर्चा है। तो 10-15 हज़ार तो हमारे निजी का खर्चा है और 10-12 हज़ार महीना में हमको आता है आप लोगों के सहयोग से। अब इसलिए हम ज़्यादा दूर जा नहीं पाते। ये हमारी भी इच्छा है कि दूरी-दूरी जाएँ, जहाँ घोर जंगल है, बीहड़ जंगल है, कंदराव महात्मा रहते हैं, उनका दर्शन कराऊँ, उनका सत्संग कराऊँ। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। फिर जो हम भी सत्संग डालते हैं, वो सत्संग ऐसा सत्संग है कि जो हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने वो देवी देवता सिद्ध महात्मा प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के जैसा उन्होंने लिखाया है वैसा ही हमने बताया। तो वो कोई साधारण बात नहीं, सब दिव्य वाणियाँ हैं, उसको तो उनको सुनने से बहुत कल्याण हो। इसलिए हमारा जो वीडियो है, जो निजी वीडियो है, वो जितने कथावाचक हैं, वो सबसे कुछ अलग है और कुछ उसमें विचित्र है, दिव्य है। और हमारा जो वीडियो देखेगा तो समझो कि कल्याण मुक्ति उसका कल्याण हो ही जाएगा। जय सुरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक होता है मंदाकिनी का दूसरी
हाँ, इस समय हम मंदाकिनी के किनारे बैठे हुए हैं, बढ़िया सामने सुंदर जल बह रहा है। और इसलिए अब अयोध्या में एक महात्मा जी हुए, उनका नाम था विदेही स्वर्गद्वार अयोध्या में। वो क्या हुआ कि श्री महाराज जी बताया करते थे, वो विदेही थे, उनको शरीर की, विदेही का मतलब है जिनको शरीर को कोई सुध ही ना हो, कब खाना है, कब पीना है, कब चलना है, क्या करना है, उनको कोई सुध ही ना हो, इसी का नाम विदेही जी है। उनका मंदिर जो सरजू जी के किनारे स्वर्गद्वार पर था, वो गरीबों की सेवा करते थे। कुछ दिनों तक सेवा करते करते, भजन करते करते उनकी दशा बड़ी विचित्र हो गई। वो बस जो कुछ अपना खा पी लेते थे और लेट जाते थे, शरीर में बिल्कुल जो कुछ खा लिए और खाने के बाद लेट जाते, और खाने के बाद लेट जाने के बाद तन्मय हो जाते थे। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, जब कहीं होटलों में या स्टेशनों पर कभी कभी कुछ महात्मा होते, दो प्रकार के पागल होते हैं। एक पागल तो वो होते हैं जो वास्तविक माने पागल हैं, और दूसरे पागल वो होते हैं जो वास्तविक सिद्ध महापुरुष हैं। क्योंकि वो सिद्ध महापुरुषों के माने उसका माने परिचय हम आपको बता दें। जो जंगलों में रहे, जो माने स्टेशनों पागल रहते हैं, एक पागल तो बड़बड़ाते हैं, वो वास्तविक पागल। और एक पागल जो होते हैं, जो संत रूप में जो पागल होते हैं, अपने छिपा करके जो रहते हैं, वो बड़बड़ाते हैं। एक जगह पड़े हैं, भगवान की लीला देखते हैं, उसी में तन्मय रहते हैं। वो जो अंदर की जो अचपा जाप चलता है, उसमें तन्मय रहते हैं, और भगवान की दिव्य लीलाएं वो ध्यान में देखते रहते हैं, सपने में देखते रहते हैं, उसमें वो तन्मय रहते हैं। वही दशा जो है स्वर्गद्वार विदेही जी की हुई। इनको कोई भगवान, इसमें लिखा स्पष्ट, उनकी दशा विचित्र हो गई, ऐसा भगवान में तन्मय हो। उनकी जो है दशा क्या विचित्र हो गई, जब भगवान की विशेष कृपा जब व्यक्ति को मिल जाती है तो क्या होता, दशा विचित्र हो ही जाती है। क्यों भी हो जाती है कि पहली बात वो भजन का आनंद है। भजन का आनंद, एक बार वो भजन की प्राप्ति जिसको हो जाए तो समझो संसार का जितने सुख सुविधा है आपको ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ये पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपने आप छूट जाएगा। फिर भगवान के सिवा दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देगा आपको। इसको कहते हैं तन्मय, वो भगवान की विचित्र दशा। और यदि भगवान की रूप का भी आपको अवलोकन होने लगे माने ध्यान में, तो और आपको जो तन्मय हो जाए, क्योंकि बार बार आपके मन में होगा कि हम कब समाधि में जाएं, कब ध्यान में जाएं, कब तन्मय अवस्था में जाएं, कि जिससे भगवान के हमको दर्शन होने लगे। क्योंकि जो ऐसे उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं, जैसे वो ध्यान अवस्था में जाते हैं, तुरंत भगवान की दिव्य लीलाएं देखने लगते हैं। चाहे रामलीला और चाहे कृष्ण लीला, बचपन की लीला, युद्ध लीला, ये रास लीला, और जो मन में दिन में इच्छा होती है आज प्रभु की ये लीला हम देखना चाहते हैं, वही लीला जो है ध्यान में भगवान उसको दिखाते हैं। रामलीला और कृष्ण लीला, विशेषकर रामलीला कृष्ण लीला ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों लीलाओं के हर भक्त जो है अनुयायी है, हर भक्त देखना चाहता है। क्योंकि राम जी इतने सुंदर है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सके, कृष्ण भगवान भी इतने सुंदर है जिसका कोई वर्णन है। इनकी लीलाएं भी जो है अलौकिक है, क्योंकि इनकी लीला देखने पर मंत्र मुग्ध हो जाता है, और ऐसा लगता है कि इनके सिवा हम कुछ देखें ना। इसीलिए वो जो महात्मा थे विदेही स्वर्गद्वार के थे, इसी लीला में माने तन्मय हो। ये तो भगवान अजपा जाप में समझी वो तन्मय हो जाते थे, या भगवान की लीला। जब उनको कोई माने याद दिलाता था महाराज जी भूख लगी है, उठ करके पा लीजिए, तब वो उठ करके भोजन पाते थे। जब कोई याद दिलाता था कि महाराज जी स्नान कर लीजिए, तब वो माने स्नान करते थे। जब कोई याद दिलाता था कि आपको लैट्रिन बाथरूम का समय है, तो वो लैट्रिन बाथरूम करते थे। और माने जब उनको कोई याद दिलाता था तभी वो उठ करके अपना जो है माने वो क्रिया कर लेते थे, और फिर खा पी करके फिर तन्मय हो जाते थे। 24 घंटा उनका यही नियम था। कोई याद दिलाया तो खा लिया, नहीं याद दिलाया तो उसमें तन्मय रहे। तो माने उनको भूख प्यास जाड़ा गर्मी कुछ नहीं, कोई ओढ़ा दिया तो ओढ़ लिया, नहीं ओढ़ाया तो नहीं ओढ़ा। इस तरह से वो जो है स्वर्गद्वार के विदेही जी थे। इस तरह से उनको काफ़ी समय तक जो है बहुत माने काफ़ी अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा। ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा होते हैं। सिद्धों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भगवान की लीला अपरंपार है। इसीलिए जो है कभी आप लोग जो है किसी भी स्टेशन में जाइए, और यदि 2-4 घंटा वहाँ बैठने का तुम्हें समय मिले, गाड़ी जो है रुके, गाड़ी ना आ रही हो, तो ऐसे महात्मा को खोज करो। कोई पागल है, फक्कड़ भेष में कहीं इधर उधर है, वो और कुछ तुमसे नहीं चाहते, उनको समोसा 2-4 ठो खिला दो, उतने में वो खुश। हाँ, यदि खुश हो जाए, पता नहीं क्या से क्या कर दे, कौन सा वरदान दे दे, कौन सा आशीर्वाद दे दे कि माने गरीब से अमीर बन जाए। और इसलिए उनको ऐसे संतों को जहाँ भी हो खोजना चाहिए। लगभग 36 मिनट वाला हटा देते हैं। हाँ, तो उसी में जुड़ा है। हाँ, तो इस तरह से हुआ है। तो इसको तो अब मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए,
कामतगिर भगवान की जय। और आप लोगों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों से कराएंगे, व्हाट्सएप में करेंगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। और संत को क्या चाहिए? संत को हमारा लक्ष्य रहता है मानव धर्म का प्रचार अधिक से अधिक हो। और बड़े महाराज जी का जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, इसको जो प्रचार करने का हमारा लक्ष्य रहता है। और ये एक ग्रंथ है वैकुंठ। इस तरह से 8-10 ग्रंथ है, इन्हीं ग्रंथों का हम प्रचार करने का हमारा लक्ष्य है। क्योंकि हमारे गुरुदेव भी कहें कि जो मानव धर्म का प्रचार प्रसार करेगा उसको इस लोक में यश मिलेगा और परलोक में भगवान के धाम में उसको इनाम मिलेगा। और जो ये ग्रंथ का प्रचार करेगा, इसमें बार बार ग्रंथों में लिखा है। और क्या बोलते हैं, राम सेवक दास जी कहें कि महाराज जी कह गए थे, परमहंस श्री राम मंगल दास जी, जो इस ग्रंथ का प्रचार करेगा उसको 3500 सिद्ध संत देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे बढ़कर क्या चाहिए? पढ़े सुने जो ग्रंथ आता को हो निष्काम, जो यह ग्रंथ को पढ़ता है निष्काम पूर्वक, उसको भगवान के धाम में एंट्री मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की कृपा मिलती है। मानव धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा। आज भी हमारे गुरुदेव भगवान या बड़े महाराज जी बहुत से भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, इसलिए इनके प्रति जितना श्रद्धा भक्ति रखोगे उतना जीव का कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।